नागपुर से छिंदवाड़ा तक चलने वाली बसों में यात्रियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और असुविधाओं को लेकर थाना परिसर सौसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस संचालक, ड्राइवर, कंडक्टर, पुलिस विभाग के अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य संदीप भाऊ मोहोड़, बस एजेंट और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि यात्रियों को बीच रास्ते में उतारना प्रतिबंधित होगा। किसी भी यात्री को उनकी मंजिल तक सीट प्रदान की जाएगी और अनावश्यक रूप से सीट से उठाया नहीं जाएगा। सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। बसों में सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों और कर्मचारियों के व्यवहार पर निगरानी रखी जा सके। किराया सूची और रेट बोर्ड जरूरी होगा। प्रत्येक बस में यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि किस स्थान से किस स्थान तक कितना किराया होगा। ड्राइवर कंडक्टर की वर्दी में अनिवार्य। ड्राइवर कंडक्टर की वर्दी अनिवार्य। यात्रियों की पहचान और अनुशासन बनाए रखने के लिए वर्दी पहनना आवश्यक होगा। कठोर कार्रवाई की चेतावनी आरटीओ अधिकारी राजेश साहू ने चेतावनी दी कि यदि कोई बस संचालक यात्री को सीट नहीं देता या टिकट जारी नहीं करता तो उस बस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द करने तक की प्रक्रिया हो सकती है। जनता की आवाज बनी जिला पंचायत सदस्य सौसर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य संदीप भाऊ मोहोड़ ने कहा कि यदि क्षेत्र के लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा तो सौसर से बसों का संचालन बंद करवा दिया जाएगा। जी हां, उन्होंने नियमों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि जनता के हित सर्वोपरि है। संचालकों का आश्वासन बस संचालक राजेश मेगलानी ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और सभी नियमों का पालन किया जाएगा। एसडीओपी नागर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बसों पर कार्रवाई की जाएगी और संचालकों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि बस संचालक और प्रशासन मिलकर जनता के हित में कितने प्रभावी कदम उठाते हैं। यात्रियों को बिना किसी परेशानी की यात्रा की सुविधा प्रदान करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा। ये बैठक सौसर क्षेत्र की जनता के लिए एक सकारात्मक पहल है। यदि इस पर सही तरीके से अमल किया गया तो बसों में हो रहे दुर्व्यवहार और असुविधाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है। सौसर से हमारे संवाददाता ओम सिंह ठाकुर की ये रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे मुख्य कारण ये रहा है कि आपकी सौसर की सवारी नहीं बिठा ली जा रही है। पहले छिंदवाड़ा की सवारी को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें ये नहीं लिखा हुआ। उसमें यदि स्टॉपेज दिया है तो आपको सौसर की सवारी भी बिठाना पड़ेगा और जितनी सवारी पहले आई उनको सीट बाकायदे दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे आप बता रहे अभद्रता का, तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि बस चालक को और कंडक्टर को प्रॉपर अपनी वर्दी में यूनिफॉर्म में होना, बैच होना चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि कंडक्टर बदतमीजी कर देता है, बाद में गाड़ी मालिक या फिर वाहन चालक बोलते कि हमारा आदमी नहीं है। तो इसके लिए एक निर्धारित ड्रेस है, उसका बैच है, बिल्ला है, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। और इन सभी कमियों के चलते यदि कोई अपराध होता है या फिर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए परिवहन विभाग या पुलिस विभाग जो है कार्रवाई करता है। सतत कार्रवाई चलती रहती है। उसके लिए निर्धारित जुर्माना है वो किया जाता है। सर अभी जो था कि रेट लिस्ट भी जो है बसों में नहीं लगी हुई है, और दूसरी बात सर क्या है कि ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो अभी तक आरटीओ ने कोई कार्रवाई की है? परिवहन कार्यालय द्वारा रेट लिस्ट जो है वाहन स्वामियों को दी गई है। पहले बसों में चस्पा कर दी गई है। उन्होंने यदि निकाल दिया होगा तो दोबारा फिर से हम लोग करवा देंगे इसको। सर यदि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति होती तो क्या करेंगे सर? उसके लिए जो भी निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर वाहन जब्ती की प्रक्रिया हो तो वाहन जब्त किया जाएगा, जो जुर्माना किया जाएगा। ठीक है सर। बीच बीच में सर चेकिंग भी होना जरूरी है आरटीओ के द्वारा। परिवहन यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं वो पी के चलते हैं। उसमें भी प्रशासन से बात करके हमने बात की है कि इनकी क्यों ना महीने में 2-3 बार जांच किया जाए, तो उसमें भी प्रशासन राजी हुआ है। और इस बात के ऊपर तो बस मालिकों ने भी हमें साथ दिया है कि ऐसी चेकिंग होना चाहिए। और सीसीटीवी की बात किया और प्रशासन ने बात किया कि बाय सबूतों के साथ में इनकी नामजद शिकायत किया जाए। हमारे तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी, जहाँ तक कि इनका परमिट भी निरस्त किया जाए। हम टोटल जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं एसडीओपी साहब ने और आरटीओ महोदय ने, हम उस पर फॉलो करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि पैसेंजर हमारा ग्राहक है, हमारी रोजी रोटी है। हम भी किसी पैसेंजर का कोई अभद्र व्यवहार या किसी को ना बैठाना ही पसंद नहीं करते। ठीक।